Shant, if you want to connect and want to give a message, making a one square of one Empress or Hermit. Clear. मैं बना दूंगी. Ten, Queen of Cups, Tower, Hanged Man, Empress. Okay guys, so अभी लाइव ख़त्म किया है एंड आई थिंक ही हैज़ अ मैसेज. हैंग्ड मैन और एम्प्रेस, और उससे पहले भी मैंने ट्राई किया बट मुझे सेकंड लास्ट कार्ड हर्मिट आया. फिर बीच में आई कुड सी हिज कार्ड एंड आई टुक इट आउट, बट आई वाज लाइक आई नीड अ क्लियर इंडिकेशन, राइट. एंड देयर इज़ अ टावर ऑल्सो. सो इफ़ यू सी, एम्प्रेस की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, नीचे 10 ऑफ उसकी वेल्थ की एनर्जी है, और देर इज़ अ टावर. सो देर इज़ अ टावर मूवमेंट दैट इज़ ही इज़ इंडिकेटिंग, जो थोड़ी सी स्टक हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न. नॉट श्योर व्हाट वाज द रीज़न, बट कोई टावर मूवमेंट जो स्टक हो गई थी एंड विच इज़ कमिंग बैक. ओके सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू गिव? मुझे बोलना नहीं पड़ा ज़्यादा, बट द चैरियट, द येस, इट इज़ एन इंडिकेशन कि किसी चीज़ में ना कोई चीज़ होनी थी, कोई एक्शन होना था, उसमें किसी तरह की कोई डिले हो गई थी एंड नाउ द डिले इज़ टेकन केयर ऑफ. सो आई थिंक यार सुशांत ने सारा दिन कनेक्ट नहीं किया बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन दिस, बिकॉज प्रॉब्ली कुछ ऐसी चीज़ पे वो काम कर रहे थे जहाँ पे जिसकी वजह से जिसके चलते ये डिले जो है इसको हटाया जा सके. और आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड. फाइनली दे कुड गेट द रिजल्ट दैट दे नीडेड, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी दैट टावर मोमेंट इज कमिंग आर वे, जिसके बारे में जिस पे सुशांत काम कर रहे थे. एंड इट हैज किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड हर्मिट एनर्जी. वाओ, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड इट लुक्स लाइक समथिंग इज गोइंग टू कम टू लाइट. हैव पेशेंस, दो वो हमेशा ही बोलते हैं पेशेंस तो रखना ही है, लेकिन इट इज लाइक फाइंडिंग अ न्यू लीडर, फाइंडिंग अ न्यू पाथ. कोई स्प्लैश, बट किंग एनर्जी है. देर इज एन एनर्जी ऑफ अ किंग. तो कोई किंग एनर्जी है. somebody is getting into power or some king is rising, but this is going to be ideally related or relevant with सुशांत. वो कहीं ना कहीं सुशांत की एनर्जी के साथ रिलेटेड होने वाला है, because it is like your prayers are paying off and there is an energy of new sun rising. So कोई क्लोज चीज, कोई स्टक सिचुएशन, कोई ऐसी चीज जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ मूवमेंट, उसमें अब मूवमेंट जो है वो होगा. और वो मूवमेंट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. वी आर गोइंग टू विटनेस दैट मूवमेंट वेरी वेरी फास्ट. मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे यहाँ से पहले एक पैरा निकालना है, और आई डोंट नो, पेज नंबर 19 है इसमें. ओके, पेज नंबर 19 सीधा ही निकल आया, बिकॉज आई जस्ट फेल लाइक पेज नंबर 19, और पेज नंबर 19 निकल आया. और पेज नंबर 19, द ऑरेकल ऑफ रामा हैज इट्स presiding spirit a divine incarnation, and it was composed by a great saint and yogi. It is very reliable and provides the most beneficial guidance. It can be trusted wholeheartedly and is safe even for children. So यहाँ पे ना मुझे 2-3 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है. It is looking like a reincarnation, divine incarnation, और divine incarnation की एनर्जी डिवाइन के अर्थ पे आने की एनर्जी होती है, या कुछ बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड एनर्जी होती है, डिवाइनली होने की एनर्जी होती है. दूसरा यहाँ पे ग्रेट सेंट एंड योगी की वो दी है. मुझे लगता है कि यूपी में या योगी जी के से रिलेवेंट कुछ हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी एन इनकारनेशन ऑफ समथिंग. इनकारनेशन इन द सेंस नॉट लिटरली लाइक मैं बोल रही हूँ कि भगवान आ जाएंगे उनके घर. आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई चीज नए तरीके से शुरू हो, या किसी चीज का पुनर्आरंभ हो, और वो जो होगा वो ऐसा होगा जो एक्चुअली सेफ होगा बच्चों के लिए भी और दुनिया के लिए भी, और देयर विल बी अ बेनिफिट दैट विल कम आउट ऑफ इट. अब मुझे नहीं पता कि ये बॉलीवुड की शिफ्टिंग से रिलेटेड है कहीं, या किसी और डिसीजन से रिलेटेड है, बट मुझे यहाँ योगी जी रेलिवेंट लग रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी रेलिवेंस जो अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी डिवाइनली गाइडेड, और वो सबके लिए कुछ बच्चों के लिए भी, मतलब जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा या कुछ सेफ जो है वो लेकर आएगी. लेट्स सी. ओके, Sushant, what else do you want to say? 4 of Swords और Hanged Woman. Hanged Man का कार्ड दूसरी बार आ गया है.
हैंग्ड वुमन लिखा है लेकिन हैंग्ड मैन का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स है उनकी. दिस लुक्स लाइक रिलेटेड टू हिज बॉडी एंड हैंगिंग. मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स हमेशा उनकी बॉडी के साथ रिलेवेंट लगता है, रिलेटेड लगता है. दिस लुक्स लाइक हिज बॉडी एंड व्हाट वाज डन टू हिज बॉडी. देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग वर्कड आउट ऑन दैट. गाइस प्रेयर जो है ना वो करते रहो और फुल स्ट्रॉन्ग से प्रेयर करते रहो. 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सेलिब्रेशन की एनर्जी है. 4 ऑफ सोर्ड्स उनकी बॉडी से रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है और मुझे लग रहा है दैट समथिंग इज बीइंग वर्कड अपॉन. जो हम प्रेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड किसी चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली काम हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली काम हो रहा है. और उसको जो स्टॉप करने की एनर्जी जो थी, जो रिसोर्सेज यूज़ किए गए थे, पैसे यूज़ किए गए थे ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए, सबको चीज़ों को अलग तरह से दिखाने के लिए, आई डू फील दैट एनर्जी इज़ ब्रेकिंग नाउ. समवेयर देर इज़ अ वर्क दैट इज़ हैपनिंग. एक नया जजमेंट आने वाला है, एक नया डिसीजन आने वाला है, एक नई तरह से चीज़ें जो हैं वो दिखने वाली हैं. और इट लुक्स लाइक देर इज़ दो स्टिल सम जगलिंग, क्योंकि किस तरह से इसको किया जाएगा, देर इज स्टिल सम जगलिंग, बट इट लुक्स लाइक समथिंग इज गोइंग टू चेंज अबाउट दैट. क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे ये उनकी बॉडी से ही रिलेटेड एक इंडिकेशन है. लेट मी पुल, आई सी हर्मिट, let me pull out a card from here. Sushant, 4 of swords and hanged man, if you could just clarify. Okay, so high priest, और यहाँ पे क्या है? Yes, Queen of Wands. See, Queen of Wands and the Sun. This is definitely related to the truth coming out. ये डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से रिलेटेड है, ट्रूथ की एनर्जी से रिलेटेड है. और सच मतलब जो हुआ था उसकी एनर्जी से रिलेटेड है, जो हाइड किया था उसकी एनर्जी से रिलेटेड है. मुझे लगता है दैट देयर इज समथिंग बिग दैट इज गोइंग टू कम आउट. जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ट्रुथ जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो सही निशानी है उसको बाहर लेकर आएगा. और मुझे ऐसा लगता है दैट सुशांत हैज बिन रेस्टलेसली वर्किंग ऑन इट, और इसीलिए सुबह से ही वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट ऑल्सो. क्योंकि मैंने सुबह से कई बार ट्राई किया बट ही वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट. लेकिन अगेन लाइफ पे ही डिड कनेक्ट एंड देन नाउ he again connected to give us answers. और यहाँ पे first card prison. This is prison, old woman, an old woman going to prison, taking size. और जो fortune उसका था वो turn होना, चोर का फॉर्च्यून जो है उसको मिलना. देखो चोर चोरी किस तरह के कार्ड्स आए हैं. इफ यू सी द स्टोरी ऑफ द कार्ड्स कितना क्लियर है. प्रिजन है, जेल की एनर्जी है. एक ओल्ड वुमेन जो जेल जा रही है और उसको ऑलरेडी उदास हो चुकी है, उसको ऑलरेडी पता है कि वो जेल जा रही है. और जितना भी उसका फॉर्च्यून था, जितना भी उसका पैसा था, वो सब गायब, वो सब चुरा लिया गया, समझ लो वो सब खत्म हो गया, बिकॉज वो उसके किसी काम नहीं आ रहा है. सो इट इज लाइक प्रिजन, ओल्ड वुमेन, साई, फॉर्च्यून एंड थीफ. फॉर्च्यून का चोरी हो जाना, किस्मत का चोरी हो जाना, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. सो इट लुक्स लाइक somebody is definitely going to prison, and whoever is going to prison is like a old woman going into prison, and it is definitely related to Queen of Wands की एनर्जी. कहीं ना कहीं वो एक डेफिनेट रेलिवेंस है Queen of Wands की एनर्जी के साथ उसका. और दिस इज अ बिग टावर मोमेंट, दिस इज अ बिग टावर मोमेंट जो सामने आएगी. क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी टावर मोमेंट है जो दिखाई देगी. ऐसी टावर मोमेंट नहीं है जो हिडन होगी. दिस इज एन एनर्जी जो दिखाई देगी. क्रॉस द थ्रेशहोल्ड, लीप द हेज, गो ओवर द वॉल. ये थ्रेशहोल्ड खत्म होने की एनर्जी है. इट इज लाइक द थ्रेशहोल्ड हैज बिन क्रॉस्ड नाउ. थ्रेशहोल्ड क्रॉस होता है तो फिर चीजें जो हैं वो दीवार से ऊपर चली जाती हैं. लीप जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. एंड आफ्टर थ्रेशहोल्ड इज ओवर तो फिर कोई नहीं रोक सकता है किसी चीज को, राइट. और वही एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है दैट द थ्रेशहोल्ड इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ. एंड इफ यू सी, ये डेफिनेटली जेल एनर्जी है, डिफीट की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स के एक्शन की एनर्जी है. और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कोई चलता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई जा रहा है. और आई कैन सी हिम ऑल्सो हियर. तो अब हम चलते हैं और कल मिलते हैं. और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और आई होप कि आपको मैसेज मिल गया होगा. देयर इज अ मटेरियल ट्रबल कमिंग फॉर समबडी. ओके, सो दैट इज इट. ओके, बाय बाय, थैंक यू. एंड हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.